जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में आपको उन 4 राशियों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनकी शादी अगले 1 महीने में फिक्स होने वाले हैं और ऐसा सूर्य का मिथुन राशि में गोचर होने से होगा। ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहता है। सूर्य 1 महीने के लिए गोचर करते हैं, वहीं शुक्र जो है 25 से लेकर 30 दिनों के लिए गोचर करते हैं। इसके अलावा अन्य ग्रहों के जो है गोचर की तिथि ऊपर नीचे होती रहती है, यानी उनकी तिथियों में बदलाव होता रहता है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपनी शादी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है और आपकी आयु 25 वर्ष तक है, तो आप अपना जन्मदिन कमेंट करें। हम आपको जन्मदिन से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन अवश्य भेजें। आपको बता दें कि लव मैरिज की जानकारी आप व्हाट्सएप के भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि माता पिता की सहमति अनिवार्य होता है, तो कभी भी ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे माता पिता के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, और न ही अंतरजातीय विवाह करे और न ही किसी अन्य धर्म के जातक से ही विवाह करे। समान धर्म, समान जाति, समान वर्ग में विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। सभी धर्मों में इस तरह के विधान है, खासकर सनातन धर्म में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और सनातन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं गीता, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपने धर्म और अपनी जाति और अपने वर्ण में ही विवाह करना चाहिए। गोत्र का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इन चीजों का ख्याल करते हैं तो यकीन जानिए आपका जो जीवन होगा वैवाहिक वो सुखमय बीतेगा, अन्यथा आपको बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। खासकर अगर आप माता पिता का दिल दुखाते हैं तो यकीन जानिए आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं बीतेगा। तो आप लव मैरिज की जानकारी जन्मदिन से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि माता पिता की सहमति अवश्य ले लव मैरिज अगर करना चाहते हैं तो। वहीं अगर आपकी विवाह में देरी हो रही है, विवाह तय नहीं हो रहा है, आपके माता पिता परेशान हैं, आप परेशान हैं, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी शादी की कुंडली बनवा सकते हैं, शादी की कुंडली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और कुंडली बनवा सकते हैं। कुंडली में हम लोग आपको विस्तार से जानकारी देंगे। विवाह की जो जानकारी है वो A से Z तक दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राज योग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग आपको मामूली शुल्क पर पूरी जानकारी देंगे विवाह संबंध की। इसके अलावा आप कुंडली मिलान भी करा सकते हैं और वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं तो kpkiwani@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा kpkiwani.blogspot.com पर भी विजिट कर आप फॉर्म फिलअप कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है उसी के अनुरूप आपको जानकारी भी दी जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई फेरबदल नहीं किया गया है। ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको जानकारी दी जाती है। हमारा उद्देश्य प्रथम दिन से यही रहा है कि आपको सही जानकारी दी जाए। जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। हमारा कार्य टीआरपी के ऊपर बिल्कुल ही नहीं रहता है। हम लोग प्रथम दिवस से ही जो है सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने जन्मदिन के हिसाब से यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कुंडली बनवाकर। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य जो है वो ऊर्जा का कारक होता है। समस्त ब्रह्मांड में अगर ऊर्जा का प्रमुख जो कारक है वो सूर्य ही है। खासकर पृथ्वी लोक पर जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। और कुंडली में अगर सूर्य का उदय हो रखा है, सूर्य मजबूत है,
तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। सूर्य को पिता का भी कारक माना गया है, आत्मा का भी कारक माना गया है, यानी कि जीवन में अगर भाग्योदय होता है तो सूर्य की कृपा से होता है। अगर आपके जीवन में भाग्योदय होता है तो पिता के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। तो यकीन जानिए कि पिताजी के आशीर्वाद से आपको अवश्य फायदा मिलता है। तो अपने पिता के मान सम्मान का ख्याल अवश्य रखें, उनके दिल को कभी ठेस न पहुंचाए। तो अगर आप पिताजी की सेवा करते हैं, पिताजी की बात मानते हैं, तो यकीन जानिए आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत रहेगा, और सूर्य मजबूत रहेगा तो आपको कैरियर और कारोबार में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। सूर्य के मजबूत रहने से कुंडली में सूर्य की उपस्थिति से जो जातक को सरकारी नौकरी के योग अवश्य ही बनते हैं, और जातक सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त करता है। तो सूर्य को आप मजबूत कर सकते हैं कैरियर कारोबार के लिए। सूर्य को मजबूत करने से आपको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन साथी भी मन मुताबिक मिलता है। तो सनातन धर्म में सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है, और यह दिन बेहद खास होता है। इस दिन जो है विधि विधान से पूजा जप तप और दान किया जाता है। इसके अलावा पितरों का तर्पण भी किया जाता है, और पितरों की पूजा भी की जाती है। तो अगर आप पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को तर्पण देते हैं या पितरों का स्मरण करते हैं, तो यकीन जानिए आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। पितरों का आशीर्वाद से आपके घर में वंश वृद्धि भी होगी और धन में भी वृद्धि होगी। तो पितरों का आशीर्वाद रहना बहुत ही जरूरी है। तो सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करना संक्रांति कहलाता है। और जब सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 15 जून को, तो उसके पश्चात सूर्य की राशि परिवर्तन से 4 राशि के जातकों के लिए जो है 30 दिनों में रिश्ते के बात हो सकती है। उनके घर रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं, और फिर परिणय सूत्र में बंधने के भी योग बनेंगे। हालांकि इस वर्ष में जो है जून के 30 तक जो है विवाह मुहूर्त है, उसके पश्चात नवंबर में ही है। हालांकि रिश्ते की बातचीत हो सकती है, तो सावन तक भी आपके सगाई तय होने के प्रबल योग हैं। तो 15 जुलाई तक जो है सूर्य का गोचर रहेगा, और सूर्य के गोचर रहने से जो है इन 4 राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। आइए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। उन उपायों को करते हैं तो विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। तो जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है, इस वीडियो में बताता हूं। खासकर नए व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूं कि आप अगर लड़की हैं तो गुरुवार का व्रत करें, लड़के हैं तो शुक्रवार का व्रत करें। वैभव लक्ष्मी व्रत दोनों ही कर सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ही। तो लड़का भी कर सकते हैं, लड़की भी कर सकती हैं। तो आप गुरुवार का या शुक्रवार किसी भी एक दिन का चयन करें। लड़के सोमवार या शुक्रवार, या लड़की जो है गुरुवार या शुक्रवार, किसी एक दिन का चयन करें। शारीरिक से सक्षम है तो उपवास करें, अन्यथा महज पूजा पाठ करके भी आप उतना यश प्राप्त कर सकते हैं, उतना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुवार के दिन जो है आटे के लोई बनाकर उसमें जो है चने की दाल मिलाकर, गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं, गौ माता को खिलाएं, और उन्हें स्पर्श कर प्रणाम करें, शीघ्र विवाह की कामना करें। तो इससे विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन तकिए के नीचे हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में बांधकर जो है अपने तकिए के नीचे रखें। ऐसा करने से भी विवाह के योग बनते हैं। वहीं गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। अगर किसी लड़के के विवाह में बाधा आ रही है तो उसे मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भरकर किसी मंदिर में दान करना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति को या तो जरूरतमंद के जातक को। तो इससे लड़के का विवाह शीघ्र हो जाता है। शुक्रवार के दिन संध्या काल में जो है जातक के माता जो है श्रृंगार का सामान भेंट करे, या तो जो है सूर्यास्त के समय में जो सूर्य की उपासना करे, सूर्य को प्रणाम करे और शीघ्र विवाह की कामना करे। तो इससे जो है विवाह के योग बनते हैं। तत्पश्चात जो है रसोई घर में जाकर बैठकर आप भोजन ग्रहण करें। स्मरण कर रही है, उपासना कर रही है, तो जातक को जो है रसोई घर में बैठकर भोजन ग्रहण करना है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करना है, खासकर लड़कियों को। और अगर आप पूर्णिमा के दिन नहीं कर पाती हैं तो फिर आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, इससे भी विवाह के योग बनते हैं। यदि अविवाहित कन्या किसी अन्य कन्या के विवाह में जाए तो दुल्हन के हाथों से मेहंदी अपने हाथों में लगवा ले, तो इससे भी शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। कहते हैं माँ पार्वती की कृपा से उस जातक के भी विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, कच्चे दूध से अभिषेक करें शिवलिंग का, तो इससे शुक्र मजबूत होता है। शुक्र के मजबूत रहने से विवाह के योग बनते हैं। आप बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि चीजें विधिवत जो है भगवान शिव को चढ़ाएं। इसके अलावा शिव जी की पूजा करते समय अन्य शास्त्रों का जो है अवश्य ख्याल रखें कि शास्त्र में क्या नियम बताए गए, उन नियमों के हिसाब से ही पूजा पाठ करें। इसके लिए आप योग्य पंडित से भी सलाह ले सकते हैं, अन्यथा आप अपनी इच्छा के अनुसार से अगर बहुत कुछ ऐसी चीजें अर्पित करते हैं जो वर्जित है तो शिव जी अप्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका अवश्य ख्याल रखें कि शिव जी को बिना जाने कोई ऐसी चीजें ना ही अर्पित करें। तो इसके लिए आप किसी
योग्य पंडित तथा प्रकांड ज्योतिष से संपर्क करें और फिर यह जान लें कि शिव जी को क्या क्या आप अर्पित कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो सोमवार के दिन कच्चे दूध का और चने की दाल का दान करना बेहद शुभ होता है। सफेद मिठाई का भी दान कर सकते हैं। संध्या काल में जल में जो है सफेद फूल या तो दूध का अर्घ आपको चंद्रदेव को देना है, तो इससे जो है चंद्र मजबूत होता है और चंद्र मजबूत रहने से विवाह के योग बनते हैं, साथ ही जीवन साथी खूबसूरत मिलता है। आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं। तो पहली राशि मेष राशि है। तो मेष राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम अक्षर ALE से होता है। राशि नाम अक्षर ALE होता है। इनका राशि स्वामी मंगल होता है। आराध्य देवी जो हनुमान जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका लाल है। भाग्यशाली 1 और 8 है। राशि धातु तांबा सोना है। राशि शुभ रत्न मूंगा है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार। राशि अनुकूल रत्न मूंगा, पुखराज तथा माणिक्य है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है। राशि प्रकृति पित्त है। अगर मेष राशि के जातक हैं तो उस पूर्व से ही आपके विवाह के योग बन रहे हैं और सूर्य के राशि परिवर्तन से भी आपको फायदा होगा। तो मेष राशि के जातक के दक्षिण और पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। अधिकतम दूरी 90 किलोमीटर हो सकती है। नाम PRM से हो सकता है। इसके अलावा दूसरी जो राशि है वो कर्क राशि। इनका नाम अक्षर ह से होता है। इनके राशि स्वामी चंद्रमा है। आराध्य देव शिव जी है। भाग्यशाली रंग इनका दूधिया है। भाग्यशाली अंक 4 है। राशि धातु लोहा, चांदी, तांबा है। राशि शुभ रत्न मोती है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार है। राशि अनुकूल रत्न मोती, पुखराज तथा मूंगा है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व और दक्षिण ही है। राशि तत्व जल है। राशि प्रकृति कफ है। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो ईशान कोण उत्तर पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक है। ससुराल की अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर हो सकती है। LSGM नाम के जातक से आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। मीन और मेष राशि के साथ विवाह करना ज्यादा फायदेमंद होगा। अगली जो राशि है वो मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि के जातकों के भी विवाह के योग है। क्योंकि मिथुन राशि के जो जातक हैं उस राशि में ही सूर्य का गोचर होने जा रहा है, तो इसे मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, आपकी आयु 24 वर्ष से अधिक है, 27 वर्ष से अधिक है, तो आपके लिए यह शुभ है। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है, कुंडली में किसी प्रकार के दोष लगने से विवाह में बाधा आती है, 5 प्रकार के दोष लगते हैं, तो आप योग्य ज्योतिष से सलाह लेकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है और आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं। इसके अलावा सिंह राशि के जातकों के भी विवाह के योग हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके जो राशि स्वामी है वो सूर्य देव हैं। सूर्य देव की कृपा से जो है सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है और इनके जो है नाम अक्षर M से होते हैं। रिश्ते जो है पूर्व दिशा से आने के प्रबल योग है। और बात करें विवाह की तो MKSG नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है, यानी मिथुन राशि के सिंह राशि से और सिंह राशि के मिथुन राशि के जातक से परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। वहीं बात करें कि शुक्र जो है वर्तमान समय में कर्क राशि में विराजमान है, तो कर्क राशि के जातक के लिए तो योग है। उसके अलावा शुक्र जो है मीन राशि में हो चुके होते हैं, तो मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बना है। तो कुल मिलाकर के 4 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 4 राशियों की जानकारी दी है जिनके परिणय सूत्र में बंधने के यानी रिश्ते तय होने के, फिक्स होने के प्रबल योग हैं सूर्य के मिथुन राशि में गोचर से। ज्योतिष गणना और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। इस तरह के वीडियो देखने के साथ हमारे साथ बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।